ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਵ ਸਰੀਅਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਈ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ। जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन काया कायाकार। सत्या मन संतोख उपजे देने कै विचार। दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार। चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार। एक होंदा खाए चले ऐथां तिना भिकाई कार। जल थल जिया पूरिया लो आया कार आया कार। ओए जे आखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार। नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार। आसा दीवार दी 6ਵੀਂ पौड़ी और उस दे नाल लगे ए पावन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते श्लोक। श्लोक दी प्रथम पंक्ति है मूल पंक्ति, जिस विच केंद्री मरकजी ख्याल है कि नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। भगतां दे मन विच भुख है सिफतो सलाह दी, सच्चे नाम दी। और हकीकत है जिस चीज दी भुख है उसे रही स्वाद है। अगर भुख नहीं तो स्वाद नहीं, रस नहीं। जितने रस दे भगत लोग प्रभु दा नाम लेंदे ने उस रस दे संसारी नहीं। जबान दोहां कोल इक्को जिहा है, राम दोवें इक्को ही ढंग नाल कहंदे ने। वाहिगुरू दा उच्चारण दोवें इक्को ही समय करदे ने, पर अंतर आत्मे दे रस ते बेरसी दे स्वाद ते बेस्वादी दे बहुत वड्डा अंतर है। एक जद वाहिगुरू आखदा है ते मगन हो जांदा है, रस नाल भर जांदा है। एक जद वाहिगुरू आखदा है ते बेरसी उसी तरीके नाल बनी हुंदी है जो उच्चारण करन तो पहले। तो साहिब कहंदे भगतां दे अंदर सिफतो सलाह दी भुख है, सच्चे नाम दी भुख है, और नाम दा ही उन्हां कोल आधार है, आसरा है। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार। दिन रात सच्चे नाम दी भुख करके, नाम दे आधार करके ते नाम दे रस करके दिन रात आनंद बनिया रहिंदा है। गुणवंतियां पाछार ते जिहड़े गुणवान लोक ने, आलम फाजल ने, प्रभु दा ज्ञान रखण वाले ने, उन्हां दे पैरां दी खाक बने रहिंदे ने, उन्हां दे चरनां दी खाक बने रहिंदे ने। हर वक्त विनम्रता उन्हां दा मूल गहना हो जांदी है। हर वक्त उन्हां बंदियां दे चरनां दी खाक जिहड़े हिरदे प्रभु गुण नाल सरशार ने। कहंदे ने एक औगण हारा एक पापी जे उस दे कदमां दी कोई खाक बने तां कदमां दे खाक दे राहीं पाप प्रवेश कर जाणगे उस दे अंदर, जो पापी दे गुणां दी खाक बनदा है। जो पापी दे पैरां ते कदम बोसी कर रहा है, झुकदे ही पाप उस दे प्रवेश कर सकदे ने। जो एक बदमाश दी कदम बोसी कर रहा है ते झुकदे ही बदमाशियां उस दे अंदर प्रवेश कर सकदियां। पर जो एक रंग रतड़ा है, सील संजमी है, प्रभु आनंद दे च मगन है, जद कोई शरधा ते भावना नाल ओदी कदम बोसी करदा है तो उस दे गुण उस दे च प्रवेश कर जांदे ने।
उसका आनंद उस दे च प्रवेश कर जाता है। इस वास्ते भगतां कोल इसका बोध है और वो अठे पैर गुणवंतियां पाछार जो प्रभु दे गुण रखते ने, जो प्रभु का ज्ञान रखते ने, उन्हां दे पैरां दी खाक बने रहंदे ने। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਭਗਤ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਚ इस ढंग नाल कथन करते ने, मुसलमाना सिफत सरैयत पढ़ पढ़ करें विचार। मुसलमान लोग अल्लाह की सिफतो सलाह करते ने शरा नू आधार बना के, बार बार शरा पढ़ते ने। शरा ही सब कुछ है। इस वास्ते शरा दियां पेचीदगियां नू, बारीकियां नू पूर्ण तौर पर समझण की कोशिश करते ने। ये ठीक है कि शरा हर मजहब दे च है, शरा हर फिरके दे च है, शरा हर मुल्क दे धर्म दे च है। शरा की है? वास्तविक ये यातायात दे नियम ने, ट्रैफिक रूल है। और ठीक है कि चलना ते सड़क ते है, पर सड़क ते चलने लई भी एक नियम है, एक असूल है। उदी पालना करनी बड़ी लाजमी है। पर कोई बंदा सारी जिंदगी यातायात दे नियम ही पढ़दा रहे ते समझदा रहे ते सड़क ते चले ही ना, मार्ग ते चले ही ना, तो ऐसा बंदा मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। देखने दे चाया कि बहुत सारी दुनिया दी विचार शक्ति इसे च खत्म हो जाती है। शरा की है? इनू किवें धारण करिए ते इसनू सारे लोग किवें धारण करन? जीवन दी सारी शक्ति ते जीवन दा सारा समा इसे च बतीत हो जाता है। यातायात दे नियम नू समझण दे च ही जिंदगी बतीत हो गई। सड़क ते कली चले ही नहीं, मार्ग ते कली चले ही नहीं। और ऐसा दिखाई देता है कि मार्ग दे उत्ते जो चलदे ने, बहुता झगड़ा धार्मिक दुनिया दे च उन्हां दा नहीं, दरअसल झगड़ा उन्हां दा है जो सिर्फ यातायात दे नियम ही पढ़ते रहंदे ने, जो ट्रैफिक रूल नूं ही समझण दी कोशिश करते हैं, समझाण दी कोशिश करते हैं। तो इतनी गल ते स्पष्ट है कि यातायात दे नियम हर मुल्क दे वख वख ने। किसी थां सज्जे पासे बकायदा यातायात चलदा है, किधरे खब्बे पासे। और इस तो इलावा भिन्न भिन्न मुख्तलिफ ने ट्रैफिक रूल, यातायात दे नियम। जिस तरह जमीन दे ते चलण दे नियम हर मुल्क दे अलग अलग ने, खुदा तक, परमात्मा तक पहुंचने दे नियम भी हर मुल्क ते इंज कह लीए हर मजहब दे अलग अलग ने। लेकिन ये कोई सियाणप नहीं होगी कि सारी जिंदगी इस नियम नू समझण दे, इस नियम नू समझाण दे ते इस नियम दे बहस मुबासे दे व्यतीत की जाए, जबकि बहुत सारियां दा इसे ढंग नाल हुंदा है। महाराज कहंदे ने, मुसलमान लोग प्रभु दी सिफतो सलाह करदे ने। आरंभ किथों करते ने? शरा दी विचार तो। शरा दे च पढ़दा है, शरा दे च 4 इस्त्रियां नाल शादी की जा सकती है, शरा दे च सुन्नत है, शरा दे च रोजे ने, शरा दे च ज़कात है, शरा दे च हज है, शरा दे च कुर्बानी है, इत्यादि इन्हां सारियां गल्लां दी विचार ते इनू ही जीवन का आधार बना के अगर जीवन व्यतीत कर दिता गया तो ऐसा पुरख सारी जिंदगी सिर्फ यातायात दे नियम ही समझदा रहे और समझांदा रहे। मुसलमाना सिफत सरैयत पढ़ पढ़ करें विचार। शरा नूं पढ़दे ने, विचार करदे ने, दसदे ने और समझांदे ने। पर असल दे च बंदा कौन है? असल दे च पूर्ण मनुख कौन है? बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार। बंदा ते ओ है जो बंदगी दे लीन होया है ते जिदी जिंदगी दा लक्ष्य है खुदा दा दीदार, जिदे जीवन दा लक्ष्य है परमात्मा दा दर्शन, जिदे जीवन दा लक्ष्य शरा नहीं है। शरा एक साधन है लक्ष्य दी पूर्ति लई।
पर साधन कोल होवन ते साधन मनुख वधाई जावे ते लक्ष्य दी पूर्ति ना होवे। जैसे मनुख ने इत्थों एक शहर तो दूसरे शहर जाना होवे ते फिर वो एक गड्डी च बैठे ते आखे नहीं दूसरी गड्डी च बैठना है, नहीं तीसरी गड्डी च बैठना है, सारा दिन गड्डियां ही बदलता रहे, साधन ही बदलता रहे, तो ऐसा मनुख मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा। ये हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। एक आलम दा कहना है, सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। रस्ते ही बदल दे गए। ये शरा नहीं ओ शरा चाहिए, ये शरा नहीं ओ शरा चाहिए। सारी जिंदगी रस्तियां नूं समझण विच ते रस्तियां नूं बदलण विच ही कट दित्ती, रस्ते ते कदी चले नहीं, मार्ग ते कदी चले नहीं। इस वास्ते देखा गया शरी मनुख हंकारी बहुत होंदा है, शरी मनुख बहस मुबासा बहुत करता है, शरी मनुख तंग दिल बहुत होंदा है, और शरत सी सिर्फ मार्ग दे नियम नूं चलण दे नियम नूं समझना, लेकिन चूंकि चलिया नहीं तो हिरदा तंग है, मुतसबी है, तंग ख्यालां दा है। किधरे चल पैंदा ते चलदियां ही इस शरा ने हिरदे नूं विशाल कर देना सी, महान कर देना सी, तसुब अंदरों निकल जाना सी, तंग दिली नहीं रहनी सी। तो साहिब कहंदे ने बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार। बंदे ते ओ ने जो बंदगी दे लीन होंदे ने, और बंदगी महज इस वास्ते करदे ने कि प्रभु दा दीदार करना है, अकाल पुरख दा दीदार करना है। मुसलमानां दे ते जीवन दा ढंग ए हुण गुरु नानक देव जी महाराज हिंदुओं बारे दसते ने, हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार। ओ सिफतो सलाह करदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा दी जिहदा दर्शन अति सुंदर है, जो अपार है, मन बाणी बुद्ध तो परे है। उदी प्राप्ति दा साधन की है उन्हां दे कोल? साहिब कहंदे तीरथ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार। तीर्थां दा इशनान, तरह तरह का अर्चा बंधन पूजा, और तरह तरह के धूप दीप इत्यादि भेंट करने, और सुगंधियां चारों पासे खिलेरने। ये है उस सच की प्राप्ति का उन्हां दा ढंग, उन्हां दा जो है तौर तरीका। गुरमत ने पानी के इशनान नूं महानता बहुत वड्डी दिती है। शरीर की स्वच्छता जिंदगी तो बाद दरअसल दूसरा स्थान रखती है, लेकिन कोई शरीर की स्वच्छता नूं ही जमीर की स्वच्छता समझ लवे, कोई तन की पाकीजगी नूं ही मन की पाकीजगी समझ लवे, ये भुल होवेगी। 18 तीर्थां दा इशनान, एक तो एक वड्डे तीर्थ। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने, नावन को तीरथ घने मन बौरारे, पूजन को बहु देर, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की सेव। भगत कबीर कहंदे ने, पूजन लई बहुत देवते ने, नहाण लई बहुत तीरथ ने, पर दरअसल बंधन ते तां ही छुटणगे, मोक्ष ते तां ही प्राप्त होवेगी जे कोई हरि दा चिंतन करे, हरि दा सिमरन करे। तीर्थां दा इशनान दरअसल तन दी पाकीज़गी है। अगर पानी दे इशनान दे नाल नाल कोई बाणी दा भी इशनान करे, कोई हरि चिंतन करके अपने मन में भी इशनान कराए, ते मसला अध्यात्म प्राप्ति का हल हो जाता है। तो साहिब कहते हैं, हिंदू सिफतो सलाह परमात्मा दी करदे ने, किस तरह तीर्थां दा इशनान करके, पूजा अर्चा बंधन करके, तरह तरह दियां जो है सुगंधियां खलेर के। तीसरा तबका गुरु नानक दे समय जो भारत दे बड़े व्यापक रूप दे मौजूद सी, ओ सन जोगी। बड़े बड़े राजे महाराजे जिन्हां दी लपेट विच आए सन, और सारा देश जिन्हां तो प्रभावित सी, जिन्हां दे जेर असर सी धार्मिक तौर ते। साहिब कहने, जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। जिहड़े जोगी ने, वो जो करतार है, वो जो अलख है,
न लखे जाण वाला है, ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ, ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਉਸਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਆਸਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਫੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਫੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ, ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਸਤੀਆਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੋਵੇਗਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇ ਮੰਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 5 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਜੋਗੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਕਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ, ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ, ਖਾਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਚੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਚੋਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਬੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ।
सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान कि पराया हक मुसलमान लई सूअर है, हिंदू लई गौ है। अगर पराया हक हिंदू ने मार लिया तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं उन्होंने गौ खाने की लोड़ नहीं, उसने गौ खा ली। अगर मुसलमान ने पराया हक मार लिया तो उन्होंने सूअर खाने की लोड़ ही नहीं, उन्हें तो वास्तविक सूअर खा लिया। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे जाम मुर्दार ना खाए। पराया हक खाना मुर्दा खाना है, मुर्दार खाना। तो साहब कहते ने अनेका तरह के चोर यार झूठे ते अनेका तरह दीयां खराबियां करने वाले विकारी मनुख, और इस तो इलावा एक होंदा खाए चले ए थां ते ना भी काई कार। जिहड़ी कुछ प्रारब्ध सी पिछले जन्म दी ਉਹ भी इत्थे खा लई, ਉਹ भी इत्थे भोग लई, और अगे ਲਈ कुछ सवारिया नहीं, अगे ਲਈ कुछ बनाया नहीं। तो हुण साहब कहंदे ने उन्हां दे काम बारे की आखीए, उन्हां दी कृत बारे की आखीए। कोल सी ਉਹ ते खा लिया, बर्बाद कर लिया, ते अगे ਲਈ कुछ है नहीं। जदकि सीधा ते ऐसा सी कि आगे को किछ तुल्हा बांधो, हकीकत सी क्या भरवासा धन का। कुछ अगे ले भी सवारना सी, पोट बननी सी, पर नहीं, ये तो इस लोक दी प्रालब्ध भी गवा बैठा है, पर लोक दी ते कोई गल ही ना रही। तो साहब कहते ने एक ते इस तरीके दे अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, खराबियां दे च, झूठ दे च, चोरी दे च, यारी दे च, विकारां दे च, और इस तरीके दे नाल जी प्रालब्ध सी वो भी सारी अपनी नष्ट कर लेंदे ने, ते अगां लई कुछ बचदा भी नहीं। महाराज अगे चल के कहने जल थल जियां पूरियां लोआ आकारां आकार। जल दे च, थल दे च, अनेकां पुरियां दे च, अनेकां लोकां दे च जो तरह तरह दे आकार दे जीव ने, ਉਹ जे आके ਉਹ जो कुछ कहते ने, ਉਹ ਜਿਹੜੀ बेनती करदे सो तू है जाने, ਉਹ तू जानदा ਉਹ की आख रहे ने। जल दे च बैठे जंतु की आख ने, नभ दे च उड़दे हुए जंतु की आख रहे ने, वख वख पुरियां च वसदे हुए जंतु की आख रहे ने, सूक्ष्म ते असूल जंतु एक ही आख रहे ने, तिना भी तेरी सार। और हे परिपूर्ण परमात्मा उन्हां दी सार भी तू लैना, ਉਹ भी तेरी दृष्टि दे च ने, ਉਹ जो मनुख दी दृष्टि च नहीं। जल दे च किन्ने क जंतु ने, नभ दे च कितने जंतु उड़ रहे ने, और अनेका तरह दियां पुरियां, अनेका तरह दे होर लोक, होर ब्रह्मंड जिन्हां दे च अनेका प्रकार दे जीव ने। सब किन्नों की आख रहे ने, की मंग रहे ने। हे परिपूर्ण परमात्मा ये ते तू आप ही जानना है, क्योंकि उन्हां दी सार भी तू लैनी है और उन्हां नूं तेरी बकायदा सार है। नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। ये ते सारा जीवन दा एक ढंग होया हिंदू दा, मुसलमान दा, जोगी दा, दानी दा ते विकारियां दा। ते भगतां दे जीवन दा ढंग की है? साहिब कहंदे ने नानक भगतां भुख सलाहन। भगतां दे अंदर भुख है तेरी सिफत सलाह दी। तो भगत इस्लाम दे च भी होंदे ने, भगत हिंदू रत दे च होंदे ने, भगत योगियां दे च होंदे ने, भगत समुचे ब्रह्मण दे च होंदे ने। और साहब कहते हैं भगत हर युग दे चाहते हैं, हर समय दे चाहते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया पैज खदा आया राम राजे। तो भगतां दे अंदर ते भुख है ते सिफत सलाह दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं खुशकिस्मत है वह बंदा जिस दे अंदर सच दी भुख पैदा हो जाए। सच दी भुख जगत दे सारे दुख दूर कर देंदी है, जबकि हर तरह की भुख दुख नूं पैदा कर दी है। कोई भी ऐसी भुख नहीं जो दुख दे नाल जुड़ी हुई ना होवे, हर भुख दुख नूं जन्म देंदी है। इक्को एक भुख है सच्चे नाम की जो सारे दुखां दा अंत कर देंदी है। सच्चे नाम की लागे भूख है उत भूखे खाए चलिए दुख। साहिब कहंदे ने उस दे नाम दी भुख लगी है। किन्नी क भुख लगी है? आप कहंदे ने मारू मी न तृप्या अग्गी लहे न भुख। मरू थल कोल पुछ लो तेनू पानी दी किन्नी क भुख है। अग दे कोल पुछ लो तेनू लकड़ां दी किन्नी क भुख है। और राजे कोल पुछ लो तेनू राज पाठ ते धन दी किन्नी क भुख है। जैसे राजा धन संपदा तो रजदा नहीं, जैसे मरू थल पानी तो रजदा नहीं, जैसे अग्नि लकड़ां ते बालन तो रजदी नहीं,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਮੀਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨ ਬੁਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨ ਤ੍ਰਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੂ ਥਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਰੂ ਥਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਆਸ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, रस भी ਵਧਣਾ शुरू हो जाता है। कभी आप कहते हैं माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाए। हे प्रभु, इच्छा तेरा नाम जल है, मैं पीना अग्नि होर वधदी है, प्यास होर वधदी है और फिर होर रस वध जाता है। अगर इसे पानी पींदे आ प्यास मिट जाती है, पानी का स्वाद मिट जाता है। न जपदियां भी अगर नाम की भुख मिट जाए, नाम की प्यास मिट जाए, नाम का रस मिट जाता है, नाम का स्वाद मिट जाता है। इस वास्ते इको ही भोजन है जिन्हों भजन कहते हैं, जिहदे छकदे आ भुख वधदी है, रस भी वधदा है। जिहदे पींदे आ अमृतन करदे आ रस स्वाद भी वसदा है और प्यास वधदी है। तो साहिब कहते नानक भगतां भुख सलाहन, सच नाम आधार। उन्होंने तेरे नाम का आधार है, तेरे नाम की टेक है, सच्चे नाम की भुख है, सिर्फ सलाह की भुख है। जो तेरे भगत ने सदा आनंद रहे दिन राती, दिन रात आनंद दे च रहिंदे ने, दिन रात आनंद मगन। मजाल है उन्हां दे चेहरे ते तीवड़ी होवे, दुख होवे, चिंता होवे, प्रसन्नता ही प्रसन्नता उन्हां दे मस्तक ते प्रगटी है। और अठे पैर गुणवंतियां पाछार, जो गुणवान पुर हैं उन्हां दे पैरां दी खाक बने रहिंदे ने।